आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन चाहते हैं कि उनके स्टेट्स के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। इनफैक्ट नायडू आंध्रा में एक लॉ लाने वाले हैं टू इनकरेज पीपल देयर टू हैव मोर किड्स। इसकी वजह है पिछले कुछ डिकेड्स में लो फर्टिलिटी की वजह से एजिंग पॉपुलेशन में इजाफा। मतलब इन स्टेट्स में बूढ़े लोगों की आबादी यंग पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बढ़ते जा रही है। बट ये सिर्फ साउथ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। लो फर्टिलिटी के कारण 2050 तक इंडिया में हर 5वां इंसान 60 साल से ऊपर का होगा। हालांकि साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इसकी वजह क्या है और क्या है सॉल्यूशन, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। As per the India Aging Report prepared by United Nations Population Fund, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में बुजुर्गों की आबादी ना सिर्फ नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा है, बल्कि ये 2021 से 2036 के बीच और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। जहां नॉर्थ में बुजुर्गों का प्रोपोर्शन 3 to 4% से बढ़ेगा, तो वहीं साउथ में ये 7 to 8% से इंक्रीज होगा। एंड एज पर द सेम रिपोर्ट, इंडिया में एजिंग इंडेक्स मेजर यानी बुजुर्गों का पॉपुलेशन पर 100 चिल्ड्रन भी साउथ में नॉर्थ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होने वाला है। जहां सदर्न स्टेट्स में 2036 तक 61.7 एल्डरली पीपल पर 100 चिल्ड्रन होंगे, तो वहीं नॉर्थ में इट वुड बी जस्ट 38.9 एल्डरली पीपल पर 100 चिल्ड्रन। तो आखिर इस डिस्पैरिटी की वजह क्या है? दरअसल इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री में राइजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा थी, जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। ओवर द इयर्स इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काफी मेजर्स लिए और इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स वर अहेड ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। आंध्रा में तो एक लॉ बनाया गया था जिससे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को लोकल इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया गया था। आज चंद्रबाबू नायडू ने इस लॉ को रिपील कर दिया और अब वो एक लॉ लाने वाले हैं जिससे कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वही सिर्फ लोकल इलेक्शन लड़ पाएंगे। आज साउथ इंडियन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल तक आ चुकी है। आंध्रा, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना में फर्टिलिटी रेट 1.5 है, जबकि कर्नाटक में 1.6, जबकि ओवरऑल इंडिया का एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.1% है। इसके अलावा राइज इन एजिंग पॉपुलेशन की वजह है हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन साउथ इंडिया, जहां इंडिया का एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 इयर्स है। साउथ के सभी स्टेट्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी नेशनल एवरेज से ज्यादा है एक्सेप्ट कर्नाटक। अगर कंट्री का मेजर पॉपुलेशन वर्किंग एज ब्रैकेट में है तो इट्स एन एडवांटेज बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। बट अगर बुजुर्गों की आबादी ज्यादा होती है तो इसका मतलब है मोर डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट। हायर पॉपुलेशन ऑफ एजिंग पॉपुलेशन मींस स्टेट को इनके देखरेख में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा किसी स्टेट का कम पॉपुलेशन होना पॉलिटिकली भी काफी सिग्निफिकेंट है। साउथ के लीडर अक्सर ये इशू रेज करते हैं कि उन्होंने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स उठाए थे जो कंट्री के लिए फायदेमंद था, बट अब उन्हें इसी वजह से पेनलाइज किया जा रहा है क्योंकि कम पॉपुलेशन की वजह से डीलिमिटेशन के टाइम में इन स्टेट्स को लोकसभा में कम सीट्स मिलेगी, मतलब लोअर रिप्रेजेंटेशन इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट्स। नायडू ने तो लॉ प्रपोज किया है टू इंसेंटिवाइज दोज विथ मोर किड्स, बट क्या इससे फायदा होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कन्विंस करना मुश्किल होता है। इनफैक्ट देयर इज नो रियल एविडेंस टू सजेस्ट दैट पीपल हु हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन कैन बी इंसेंटिवाइज्ड टू हैव मोर बेबीज। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो ये कि जिन स्टेट्स में यंग से ज्यादा एल्डरली की पॉपुलेशन है वहां यूथ का माइग्रेशन, मतलब इंटरनल माइग्रेशन विद इन कंट्री। यही मॉडल यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ओवर द इयर्स इंप्लीमेंट किया है। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.